Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English lecture. Today we are going to start the poem Echoing Green. First of all, I am going to explain you the poem and read it for you. You have to underline the difficult words and write down their Urdu meaning as we always do in our classrooms. Okay. So, the sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring, the skylark and thrush, and the birds of the bush sing louder around to the bells' cheerful sounds, while our sports shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They'll laugh at our play, and soon they'll all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. Till the little ones weary no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sports no more seen on the darkening green. This poem is written by William Blake और इस पोएम में आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है इकोइंग ग्रीन का, जिसमें आपको बताया जा रहा है एक हैप्पी मोमेंट के बारे में बताया जा रहा है और छोटी छोटी आपको बातें एक्सप्लेन की जा रही हैं. मेन थीम बेसिकली इस पोएम का ये है. दिस पोएम इज अबाउट अ डे स्पेंडिंग इन अ फ्रेश ग्रीन नेचर प्लेस. The day starts with the sun rising and ends with the sunset. It is also representing start with light. Light को यहाँ पे life से compare किया गया है and ends with darkness. Darkness को death से. All life is spent in different activities which start happily and ends tiredly. A person in his childhood seems to be happy and enthusiastic, but with passing time he becomes tired and lonely. बेसिकली इस पोएम में आपको एक्सप्लेन क्या किया गया है. एक्सप्लेन ये किया गया है कि एक पोएम का स्टार्ट है एक सूरज के निकलने के सीन से. एक फ्रेश ग्रीन गार्डन में नेचर के करीब आप बैठे हुए हैं. डे का स्टार्ट है, फ्रेश एयर है विदाउट एनी पोल्यूशन और सनराइज है. और आप जिस तरह आप सनराइज को एंजॉय करते हैं अच्छे से, उसी तरह आप सनसेट को भी एंजॉय करते हैं. वो भी एक ब्यूटीफुल सीन बनाता है. इट्स अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड येलो. इट्स लुक रियली गुड ऑन द स्काई. इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग स्टार्ट विद द लाइट. जब आप डे का स्टार्ट आपको एक्सप्लेन करता है लाइफ से, जैसे लाइफ शुरू की जाती है, लाइफ शुरू होती है आपकी, उसी तरह वो एंड किस तरह होती है? डार्कनेस से. डार्कनेस किस तरह मतलब? डेथ से. हम अपनी पूरी ज़िंदगी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में गुजार देते हैं और थक हार के हमारा एंड होता है. इसी तरह डे के स्टार्ट में आप बहुत एक्टिव होते हो, उसी तरह डे के एंड पे आप बहुत थके हुए होते हो. इसी तरह डेथ से पहले आप टायर्ड होते हो. डेथ और टायर्डनेस को आपस में कंपेयर किया गया है. एक इंसान अपने बचपन में बहुत एक्टिव होता है, खुश होता है, हर चीज़ उसको बहुत अच्छी लगती होती है, वो बहुत एंथुसियास्टिक होता है हर चीज़ की तरफ. बट विद द पासिंग टाइम ही बिकम टायर्ड एंड लोनली. उसमें थकन बढ़ती जाती है गुजरते वक्त के साथ साथ. ये इसकी बेसिकली मेन पॉइंट है कि जब दिन का शुरू होता है तो आप फ्रेश होते हैं. जिस तरह ज़िंदगी के शुरू में आप जवान जब होते हैं तब आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो. एज़ कम्पेयर टू व्हेन यू गेट ओल्ड यू बिकम वेरी टायर्ड एंड डिफरेंट आपको डिजीज़ेस हो जाती हैं या नहीं भी होती हैं, तो आप में वो उतनी जान नहीं रहती है. इसी तरह डे के एंड को भी बताया गया है. आप लोगों ने अच्छे से इसको रीड करना है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट में मैं आपको इसकी और एक्सप्लेनेशन कराऊंगी. अभी मैंने आपको सिर्फ इसकी मेन थीम समझाई है. थैंक यू.